तो आज आपका स्वागत है बीएस मैथ क्लास चैनल में। सो गाइस आज आप यूज्ड टू बी यूज्ड टू क्या है यूज्ड टू का यूज समझेंगे। ओके, हिंदी इंग्लिश में हम आपको इसके बारे में बताएंगे, यानी कि और इसके एग्जांपल, रूल, इंटरोगेटिव, सिंपल, नेगेटिव सभी बताएंगे रूल और एग्जांपल। ओके, सो गाइस देखिए यूज्ड टू का क्या यूज होता है, यानी कि जो हम पहले करते थे। ओके, पहले अतीत के बारे में, जो अतीत के बारे में करते थे, अतीत के बारे में बताता है। यानी कि पहले मैं खेल खेला करता था, पहले मैं खाना बनाया करता था, पहले मैं वहां रहता था या रहती थी। ओके, या मैं पहले खेल नहीं खेला करता था। ओके, ऐसे जो है अतीत के बारे में जो करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, वो यूज्ड टू का यूज होता है। ओके, देखिए यूज्ड टू का जो यूज सिंपल में होता है, यदि यूज टू की बात करें, ओनली यूज टू, तो यूज टू का जो यूज होता है वो इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है। गाइस इसमें आप जो है यूज टू के उपयोग में आपको इंग्लिश स्पोकन के लिए भी ये लेसन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ये लेसन आपके लिए। और 8, 9, 10 इसीट्रा क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ग्रामर की कोई क्लास नहीं होती है। ग्रामर में आप जितना कॉन्सेप्ट सीख लें वो आपके इंग्लिश के यूसेज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे कॉन्सेप्ट। ओके, सो गाइज आप और भी ग्रामर से रिलेटेड आपको कंटेंट मिल जाएंगे इसी चैनल पर, जिसका थंबनेल हम आपको ऑन स्क्रीन पर दिखा देंगे। मॉडल वर्ब्स के जो बेसिक रूल एग्जांपल हैं, मॉडल वर्ब्स के एंड एडवांस मॉडल वर्ब्स के भी हम आपको ऑन स्क्रीन पर थंबनेल दिखा देंगे। और जो है एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि नरेशन, जो है आपको वीडियो, ये भी कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं वीडियो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, मॉडल वर्ब्स जो है आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन पर चैनल अगर आप सब्सक्राइबर यदि कर लेंगे तो आप जो है हम जो भी कंटेंट अपलोड करेंगे वो आप तक और समय पर पहुंच जाएगा, और आप साथ ही साथ इंग्लिश बेसिक टू एडवांस सीखते चलेंगे। जब तक आप इंग्लिश बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर नहीं सीखेंगे और तब तक आप इंग्लिश स्पोकन नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ना ही हिंदी की इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ना ही इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सो गाइस जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि आपको जो जो अच्छे लगे तो उन्हें लाइक कर दीजिए। इसी चैनल पर यदि आपको मैथ सीखना है तो मैथ से रिलेटेड भी आपको बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, जो ज्ञानी ड्रॉ पढ़ाता है। ओके, तो आप जो है जाइए और मैथ के भी वीडियो देखिए। देखिए गाइस, यूज्ड टू का मीन होता है पास्ट हैबिट और स्टेट नो लॉन्गर ट्रू। ओके, पहले करता था या करती थी या करता था, लेकिन अब नहीं करता था या करती थी। ओके, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट यूज्ड टू वर्ब के अकॉर्डिंग। ओके, बी यूज्ड टू का यूज बीइंग accustomed टू समथिंग नाउ, किसी चीज की आदत होना, किसी चीज की आदत होना। सब्जेक्ट एम इज आर वाज या वर यूज टू नाउन या चरंत का यूज होगा। ओके, गेट यूज टू द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग accustomed ओवर टाइम, किसी चीज की आदत पड़ना, धीरे 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 किसी भी चीज की आदत करना पड़ना, किसी भी चीज की धीरे धीरे आदत पड़ना, वही जो है ना गेट यूज्ड टू का यूज होता है उसमें। सब्जेक्ट गेट या गॉट या विल गेट यूज्ड टू नाउन या चरंट का यूज होता है। गेट का यूज प्रेजेंट के लिए होता है, गॉट का यूज पास्ट के लिए, विल गेट का यूज फ्यूचर के लिए होता है। आप देख लीजिए गाइस यूज टू का यूज टू का यूज होता है इनकरेक्ट इन पॉजिटिव सेंटेंस ओल्ड फॉर्म्स अपीयर्स इन नेगेटिव या इंटेरोगेटिव फर्स्ट के लिए। यानी कि यूज टू का यूज भी यूज टू होता है। यूज टू का नकारात्मक या प्रश्नवाचक जो होता है होते हैं सेंटेंस, उनके लिए ही यूज होता है। डिड सब्जेक्ट यूज टू वर्ब, ओके, बेस के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखिए गाइस जो है यूज टू
यदि नेगेटिव हो, नेगेटिव में यूज्ड टू का यूज, यानी कि यूज्ड टू के जो सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव एग्जांपल बनते हैं उसमें यूज्ड टू का यूज होता है, यूज्ड टू का नहीं होता। स्ट्रक्चर यूज्ड टू का होगा पास्ट हैबिट और स्टोड नाउ स्टॉप सब्जेक्ट यूज्ड टू बेस होगा। अब कुछ एग्जाम्पल यूज्ड टू के देख लीजिए। आई यूज्ड टू प्ले द गिटार, मैं पहले गिटार बजाया करता था। मैं पहले गिटार बजाया करता लेकिन अब नहीं बजाता हूँ। शी यूज्ड टू लिव इन मुंबई, वह पहले मुंबई में रहती थी। दे यूज्ड टू गो टू स्कूल बाई बस, वे पहले बस से स्कूल जाते थे। वी यूज्ड टू विजिट अवर ग्रैंड पेरेंट्स वीकली, हम पहले हर हफ्ते अपने दादा दादी से मिलने जाते थे। अब देखिए बी यूज्ड टू के कुछ एग्जांपल। नाउ अकस्टम्ड टू दी समथिंग, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट एच एम आर यूज्ड टू नाउन सेरज वर्ब का यूज होगा, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। आई एम यूज्ड टू स्पाइसी फूड, मुझे तीखा खाना की आदत है। सी यूज्ड टू वॉकिंग अप अर्ली, उसे जल्दी उठने की आदत है। वी आर अवर ग्रैंड पेरेंट्स वीकली, हम पहले हर हफ्ते अपने दादी दादा से मिलने जाते थे। बी यूज्ड टू का यूज। नाउ अकस्टम्ड टू समथिंग स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट इसे हम आर यूज्ड टू नाउन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी यूज करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई एम यूज्ड टू स्पाइसी फूड, मुझे तीखा खाना पसंद है, मुझे तीखा खाने की आदत है। सी इज यूज्ड टू वॉकिंग अप अर्ली, उसे जल्दी उठने की आदत है। वी आर यूज्ड टू कोल्ड वेदर, हमें ठंडे मौसम की आदत है। सी इज यूज्ड टू लिविंग अलोन, वह उसे अलग रहने की आदत है या वह अकेले रहने का आदी है। ओके, अब देखिए गेट यूज्ड, बिकमिंग अकस्टम्ड ग्रेजुअली, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट गेट या गॉट विल गेट यूज्ड टू नाउन या वर्ब, यानी कि जो धीरे धीरे आदत होती है, धीरे धीरे आदत पड़ गई जो है, उसके लिए गेट यूज्ड का यूज करते हैं। गेट यूज्ड टू। आई गॉट यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट साइड, मुझे बाईं ओर गाड़ी चलाने की आदत पड़ गई। शी विल गेट यूज्ड टू हर न्यू जॉब, उसे अपनी नौकरी की आदत पड़ जाएगी। ओके, दे आर गेटिंग यूज्ड टू ऑनलाइन क्लासेस, वे ऑनलाइन कक्षा की आदत डाल रहे हैं। ही गेट यूज्ड टू ईटिंग हेल्दी फूड, उसे सेहतमंद खाना की आदत पड़ गई। अब देखिएगा इसे यूज टू स्ट्रक्चर डिड सब्जेक्ट यूज टू वर्ब के बेस पर। ओके, नॉट यूज विदाउट, यूज विदाउट डी अपीयर्स ओनली आफ्टर डिड, ओनली डिड के साथ ही जो है यूज टू का यूज करते हैं, अन्यथा यूज्ड टू का सिंपल के लिए यूज होता है। ओके, इंटेरोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस के लिए यूज टू का यूज होता है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो आप यूज टू के एग्जाम्पल देखिए। डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट, डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम पहले क्रिकेट खेला करते थे। ओके, आई डोंट यूज टू लाइक टी, मुझे पहले चाय पसंद नहीं थी। डिड सी यूज टू वर्क हेयर, क्या वह पहले यहाँ काम करती थी। सी डिडंट यूज टू टॉक मच, वह पहले ज्यादा बात नहीं करता था। ओके, तो जो है इसमें जो आपको एग्जाम्पल यूज टू के मिलेंगे वो सभी एग्जाम्पल आपको निगेटिव मिलेंगे या इंटेरोगेटिव। ओके, जहां पर यूज टू का यूज हुआ है बट इंटेरोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस है। ओके, दिस इज जो है निगेटिव है और ये जो है इंटेरोगेटिव है। ओके, आप समझ गए होंगे यूज टू का क्या यूज है। अब आप देख लीजिए इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल हैं। यूज टू, यूज्ड टू, बी यूज्ड। ओके, अब आप देखिए यूज टू का पास्ट हैबिट और स्टेट दैट नो लॉन्गर हैपन, जो पास्ट की आदत को दर्शाते हैं, जो हम पहले किया करते थे, खेला करते थे, बोला करते थे, जो हमारा पास्ट का गुजर चुका है। ओके, उसी के अकॉर्डिंग अब स्ट्रक्चर हैं।
स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप जो है ट्रांसलेशन करेंगे। सब्जेक्ट डिड नॉट या डिडंट, और यूज टू का यूज होगा वर्ब के बेस पर। ओके, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा डिड सब्जेक्ट यूज टू वर्ब के अकॉर्डिंग। ओके, वर्ब के अकॉर्डिंग। ओके, अब आप समझ गए होंगे यूज्ड टू का जो यूज होता है वो ओनली सिंपल के लिए यूज होता है, और यदि हम ओनली यूज टू का यूज करेंगे तो निगेटिव या इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अब आप देखिए ये निगेटिव एग्जाम्पल है जिसमें ओनली आपको बेस मिलेगा यूज टू का। ओके, आई डिडंट यूज टू ईट वेजिटेबल्स, मैं पहले सब्जियां नहीं खाता था। ओके, आई डिडंट यूज टू ईट वेजिटेबल्स, मैं पहले सब्जियां नहीं खाता था। ओके, शी डिडंट यूज टू गो टू द जिम, देखिए इसमें या डिड नॉट या डिडंट का यूज होगा। ओके, वह पहले जिम नहीं जाती थी। ओके, बी डिडंट यूज टू ड्राइव कार्स, हम पहले गाड़ी नहीं चलाते थे। ओके, ही डिडंट या डिड नॉट का यूज होगा, डिडंट या डिड नॉट। ओके, he didn't used to play games या he did not used to play games, वह पहले खेल नहीं खेलता था। ओके, अब देखिए इंटेरोगेटिव यूज टू के एग्जांपल्स। और वैसे आप यूज टू और यूज्ड टू दोनों बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि बेस सेम वही रहेगा। ओके, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव ही सेंटेंस ट्रांसलेशन होते हैं यूज टू में। ओके, और यदि यूज्ड टू हो तो ओनली सिंपल ही सेंटेंस ट्रांसलेशन होते हैं जो पास्ट में हमारे साथ हुआ करता था। ओके, डिड यू यूज टू प्ले फुटबॉल, क्या तुम पहले फुटबॉल खेलते थे। ये पहले पूछ रहा है क्या आप पहले फुटबॉल खेलते थे। ओके, दूसरा एग्जांपल पूछ रहा है बे डिड दे यूज टू लाइव इन जयपुर, दे डिड दे यूज टू लाइव इन जयपुर, क्या आप पहले जयपुर में रहते थे। थर्ड, डिड सी यूज टू स्टडी साइंस, क्या वह पहले विज्ञान पढ़ती थी। डिड ही यूज टू लाइक स्वीट्स, क्या उसे मिठाई पसंद थी। ओके, अब आपका इस देखिए बी यूज टू का, बी यूज टू का यूज देखिए जो आपको मिलेगा इंटेरोगेटिव और निगेटिव। ओके, बी यूज टू का क्या यूज है, नाउ अकस्टम्ड टू समथिंग। ओके, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट आई ओ, स्ट्रक्चर एम इज आर वाज या वर। ओके, आई एम इज आर का प्रेजेंट के लिए यूज होगा, वाज या वर का पास्ट के लिए यूज होगा। नॉट यूज्ड टू नाउन और प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, जो है स्ट्रक्चर का बेस है सब्जेक्ट एच एम आर या वाज वर का यूज होगा। बी यूज टू का स्ट्रक्चर है ये नॉट प्लस यूज्ड टू। ओके, नाउन प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो ऐड करते हैं। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर जो होगा एम एच आर वाज या वर, सब्जेक्ट यूज्ड टू नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी। देखिए आई एम नॉट यूज्ड टू कोल्ड वेदर, मुझे ठंडे मौसम की आदत नहीं है। सी सी इज नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलने की आदत नहीं है। ओके, बी आर नॉट आरंट या इजंट, इजंट के लिए इजंट भी बोल सकते, इज नॉट भी बोल सकते, आरंट के लिए आर नॉट भी बोल सकते, आरंट भी बोल सकते। वी आर नॉट यूज्ड टू वॉकिंग अप अर्ली, हमें जल्दी उठने की आदत नहीं है। बी वॉज नॉट या wasn't यूज्ड टू लिविंग इन ए विलेज, उसे गांव में रहने की आदत नहीं थी।
ओके, इसमें जो है ना पास्ट नॉट का यूज हुआ है बिकॉज दिस इज पास्ट से रिलेटेड। अब गाइस देखिए इंटेरोगेटिव, बी यूज टू की इंटेरोगेटिव एग्जांपल्स। आर यू यूज्ड टू, आर यू यूज्ड टू द न्यू जॉब, क्या आपको नई नौकरी की आदत है। इज ही यूज्ड टू ट्रैवलिंग अलोन, क्या वह अकेले यात्रा करने की आदी है। वर दे यूज्ड टू ऑनलाइन, क्या वे ऑनलाइन मीटिंग्स के आदी हैं या आदी थे। वॉज सी यूज्ड टू स्पाइसी फूड, क्या उसे तीखा खाने की आदत थी। अब देखिए आप गाइज गेट यूज्ड टू का बिकमिंग अकस्टम्ड ग्रेजुअली। नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट डू या डज या डिड या विल या शैल नॉट। गेट यूज्ड टू नाउन प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी ऐड करते हैं। ओके, और यूज परफेक्ट फॉर्म हैज नॉट या हैवंट कॉटन यूज्ड टू स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव। इसका मतलब है ये है यदि और जो है जो पास्ट परफेक्ट में जो यूज करते हैं हैज नॉट हैव नॉट मतलब जो है उसका यूज होगा। देखिए स्ट्रक्चर डू या डज ये तो जो है प्रेजेंट के हैं इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर। ओके, और यदि गेट यूज्ड टू के और यदि डिड जो है पास्ट का है और विल जो है ये जो है फ्यूचर का। ओके, विल हैव। सब्जेक्ट गेट या कॉटन यूज्ड टू नाउन प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखिए I did not get used to I did not get used to online classes. मुझे ऑनलाइन कक्षाओं की आदत नहीं पड़ी। She has not या hasn't gotten used to her new school. Okay, she hasn't या has not gotten used to her new school. वह अपने नए स्कूल की आदत नहीं डाल पाई। We don't get used to waking up. हम सुबह 5 बजे उठने की हमें सुबह 5 बजे उठने की आदत हम सुबह 5 बजे उठने की आदत नहीं डाल पाते हैं। ओके, we don't get used to waking up at 5 a.m. 5 a.m. He won't या will not get used to this weather. वह इस मौसम की आदत नहीं डाल पाएगा। इंटेरोगेटिव देखिए Did you get used to living? Did you get used to living in Mumbai? क्या तुम मुंबई में रहने के क्या तुम्हें मुंबई में रहने की आदत क्या तुम मुंबई में रहने की आदत डाल पाए। Have they gotten used to noise? क्या उन्हें शोर की आदत पड़ गई है। Will she get used to the new culture? क्या वह नई संस्कृति की आदत डाल पाएगी। Are you getting used to the new routine? क्या तुम नई दिनचर्या की आदत डाल रहे हो। अब देखिए यूज टू का यूज टू इज ओनली ग्रामेटिकली करेक्ट इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म्स ऑफ यूज्ड टू विद डिडंट या डिड। So the structure and examples are the same as those listed under used to negative interrogated above. Okay, used to only यदि used to का यूज होता है तो वो जो है ओनली निगेटिव या इंटेरोगेटिव कॉन्सेप्ट का यूज करता है। इंटेरोगेटिव या नेगेटिव कॉन्सेप्ट में ही यूज टू ओनली यूज होता है। सिंपल में यूज टू का यूज नहीं होता है।
ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया हो और वीडियो यदि आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो, यूज्ड टू का यूज्ड टू, बी यूज्ड टू, गेट यूज्ड टू का यूजिंग आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो वीडियो आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब यदि चैनल को नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जो है अन्य लोग जो ग्रामर सीखना चाहते हैं उन्हें भी जोड़िए। गाइस, ये लेसन आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, और जो है इंग्लिश स्पोकन के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, और ग्रामर एडवांस लेवल पर ग्रामर सीखने के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ट्रांसलेशन करने के लिए भी। और गाइज, एक बात भी ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको काफी ग्रामर से रिलेटेड जो जो है मॉडल वर्ब्स का जो यूसेज मैंने बताया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको मिल जाएंगे। और जो अतीत के बारे में जो मजबूरी वाले सेंटेंस होते हैं तो मुझे ये काम करना पड़ता है, पड़ा था या पड़ेगा, जो मजबूरी से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट पर काफी वीडियो आती है, आप देखिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देखिए, काफी मिल जाएंगे, जो हम आपको ऑन स्क्रीन पर उसका थंबनेल दिखा देंगे, और जो है आप उसके अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं। और जो है इस चैनल पर भी जाकर आप जो है हमारा कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। रिसेंटली ही मैंने वीडियो अभी अपलोड किए हैं, और मैथ से रिलेटेड भी जो ज्ञानी भाई पढ़ाता है, मैथ से रिलेटेड भी कंटेंट आपको मिल जाएंगे, जो बेसिक टू एडवांस मैथ के कॉन्सेप्ट ब्रो ने जो है क्रिएट किए हैं, जो कंटेंट अपलोड है मैथ से रिलेटेड। जिस किसी को मैथ नहीं आता हो वो मैथ भी जो है मैथ के भी वीडियो मिल जाएंगे आपको, जो ज्ञानी पढ़ाता है। और गाइस, 9th क्लास एंड 10th क्लास के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, और बेसिक से जो बेसिक मैथ होता है, बेसिक मैथ के भी आपको काफी वीडियो मिल जाएंगे। एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, फॉर्मूला के सवाल, काफी आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, काफी कंटेंट मिलेंगे। इसी चैनल पर आप जो है क्लिक करिए, ऑन लोगों पर क्लिक करिए और जाइए और देखिए वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में भी हमारे वीडियो देखिए। अन्य आपको और भी कॉन्सेप्ट सीखना हो हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। आपको बेसिक से एडवांस जो है इंग्लिश सीखनी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए।